बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असगर खान अस्करी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान एक और मुश्किल में पड़ गए हैं। वो मुश्किल क्या है कि बैरूनी ममालिक जो तहाइफ उनको मिलते हैं, उन तहाइफ की जो तफसीलात है उस देने से उन्होंने इनकार किया है। इस पर बात करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जो हमारी नई वीडियोस आती जाए वो बर वक्त आपको मिलते रहें। और साथ ही वीडियो पसंद आ जाए तो इसको आगे भी आप शेयर कर सकते हैं, और इसी के साथ ही कमेंट्स की सूरत में आप अपनी राय से भी हमें आगाह कर सकते हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए और उनकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हो गई है, यानी एक बड़ी मुश्किल सामने आई है। और वो मुश्किल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से तफसीलात मांगे गए हैं कि उन्होंने बैरूनी ममालिक के जो दौरे किए हैं उन दौरों में उनको, उनके वज़रा को, उनके बैरोक्रेट्स को और ख़ातून अव्वल को जो तोहफ़े मिले हैं उन तोहफ़ों की तफसीलात उनसे मांगी गई है कि किस मुल्क ने कितने तोहफ़े दिए हैं, उनकी मालियत कितनी है, और वो तोहफ़े वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, ख़ातून अव्वल या दूसरे लोग जो उनके साथ दौरों में शामिल होते रहे हैं, जो बैरोक्रेट्स हैं, मिलिट्री पीपल है, सहाफ़ी है, जो भी उनके साथ दौरे में होते हैं, कि उनको किया तहाइफ मिले हैं और वो तहाइफ उनकी कीमत कितनी है, किस मुल्क ने कितने दिए हैं, वो तोशाखाने में जमा करा दिए गए हैं या तोशाखाने में जमा कराए बग़ैर वो उन्होंने अपने पास रख लिए हैं, या अगर तोशाखाने में जमा करा दिए हैं तो जो मतलूबा कानून है या जो उसके तोशाखाने से तोहफ़े ले जाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। ये तफसील वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से हुकूमत से पूछी गई है, लेकिन हस्ब मामूल और हस्ब साबिक़ नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद के नाम पर ये तमाम तफसीलात देने से इनकार कर दिया गया है कि अगर ये तफसीलात आवाम के सामने आई पाकिस्तानी कौम के, तो इससे जो कौमी मफाद है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसी बहाने के ऊपर ये सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने नहीं किया है कि उन्होंने ये बहाना अपनाया है कि नेशनल इंटरेस्ट या कौमी मफाद को नुकसान पहुंच सकता है। इससे कबल वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म है मियाँ नवाज़ शरीफ, उनसे भी 2017 में यही तफसीलात पूछी गई थी, और तकरीबन वो 100 के करीब ममालिक जो वो दौरे कर चुके थे बैरूनी, और उनसे तफसीलात पूछी गई थी कि इन 100 दौरों में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को, ख़ातून अव्वल को, उनके अहले खाना, अहलो अयाल जो भी बेटी बेटे वग़ैरह उनके साथ होते थे, वज़ीर वग़ैरह साथ होते थे, उनको क्या तहाइफ मिले हैं उसकी तफसीलात से कौम को आगाह कर दिया जाए। तो ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे तफसील मांगी थी, लेकिन वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी इस कानून का सहारा लिया कि इससे नेशनल इंटरेस्ट मुतासर होगा, कौमी मफाद जो है इससे मुतासर होगा, इसी वजह से हम ये तफसीलात कौम के सामने या सेनेट के सामने नहीं रख सकते। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ऊपर तनकीद ज़्यादा क्यों हो रही है, उसमें 2 क्लिप्स इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के वो बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। एक ये कि वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल दे रहे हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो एहतिसाब के लिए अपने आप को पेश करते थे, खलीफा वक्त थे, लेकिन उनका भी मुहासिबा हुआ करता था, और उन्होंने अपने जो वीडियो है या वायरल क्लिप है उसमें वो कहते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बरसर मिंबर एक आम आदमी ने पूछ लिया कि आपके ये कपड़े कैसे बन गए हैं, आपको भी तो एक कुर्ता मिला था और एक कुर्ते से आपका लिबास नहीं, एक कपड़े से आपका कुर्ता बन नहीं सकता। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका जवाब दिया था। इसी तरह फिर उन्होंने एक दूसरी मिसाल इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उसकी दी हुई है कि उनके ऊपर भी पुलिस जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है,
اور وہ بار بار ماضی میں مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ جب وہ حکمران نہیں تھے کہ تحائف کی تفصیلات جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دی جائے، لیکن اب جب بات خود ان پر آ گئی ہے تو وہی اسی دپے کا یا اسی قانون کا سہارا لیا جس قانون کا سہارا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے لیا تھا۔ اور وہ وزیر اعظم عمران خان وہ اس لیے اس میں یعنی ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ اس سے قبل اسی توشخانہ ریفرنس میں جو تحائف وغیرہ ملے تھے، اس میں سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، ان کے خلاف توشخانہ کیس جو ہے، مقدمہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، اور اب ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کی تفصیلات دیں، اس لیے کہ ماضی میں یعنی جب وہ حکمران نہیں تھے وہ بار بار خود اس کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اس سے قبل پرویز مشرف وہ جب حکمران تھے، اس کے ساتھ ہی شوکت عزیز جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے بھی بیرونی ممالک کے جتنے بھی دورے کیے، ان دوروں میں ان کے جتنے زیادہ ان کو تحائف ملے، ان کی کوئی ابھی تک جو تعداد ہے، ان کی قیمت ہے، وہ توشخانے میں جمع ہے یا انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں، اس کا ابھی تک کوئی ریکارڈ جو ہے وہ سامنے نہیں لایا گیا ہے، یعنی قوم کے سامنے یہ ریکارڈ ابھی تک نہیں آیا ہے کہ پرویز مشرف نے کتنے دورے کیے، انہوں نے ان دوروں میں کتنی ان کو تحائف ملے، ان تحائف میں سے انہوں نے کتنے اپنے پاس رکھے، کتنے توشخانے میں جمع کرائے، اگر اپنے پاس رکھے ہیں تو ان کی جو ہے انہوں نے قیمت ادا کر دی تھی یا نہیں کر دی تھی۔ اسی طرح شوکت عزیز کا جو سابق وزیر اعظم ہے، ان کا معاملہ بھی یہی ہے، اور یہ تحائف یوں سمجھ لیجئے گا کہ پرویز مشرف ساتھ شوکت عزیز یا اسی طرح سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، حتیٰ کہ ظفر اللہ جمالی کا نام بھی آتا ہے، چودھری شجاعت حسین صاحب کا نام بھی آتا ہے کہ وہ بھی کروڑوں کے تحفے جو ہے وہ اسی طرح اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ لیکن کیا جائے کہ نیشنل انٹرسٹ ہے، قومی مفاد ہے، اگر کوئی پوچھتا ہے تو ان سے ایک منہ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے کہ آپ نہ پوچھیں، قوم کو یہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے نیشنل انٹرسٹ کو اور قومی مفاد کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے، یہ قومی مفاد نہیں ہے، بلکہ ان سیاستدانوں کا اور ان حکمرانوں کا یہ تفصیلات دینے سے ان کا جو ذاتی مفاد ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، اور ان کا جو پرسنل انٹرسٹ ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ذاتی مفاد کی خاطر اور پرسنل انٹرسٹ کی خاطر یہ قومی مفاد کو سامنے لا کر عوام کو اور پوری دنیا کو جو ہے اس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ موقع ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جب اقتدار میں نہیں تھے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے، اور احتساب ہوگا، بیلاگ ہوگا، اور سب کی بات احتساب کی بات کیا کرتے تھے۔ اس لیے اب ان کو بھی ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو بھی چیزیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ تحفوں کے حوالے سے جتنے بھی، خصوصاً اس میں جو مشرق وسطیٰ کے دورے ہوتے ہیں، عرب ممالک کے جو دورے ہوتے ہیں جس میں سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، وہاں جب یہ پاکستانی حکمران جاتے ہیں تو وہاں ان کو اچھی خاصی تعداد میں تحفے تحائف مل جاتے ہیں، اور اس میں گولڈ ہے، جیولریز ہے، گولڈز ہے، یا گاڑیاں ہیں، جو بہت ساری چیزیں ان کو مل جاتی ہیں۔ تو اصل مسئلہ پھر وہیں پر پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کے منہ سے راج ٹپکنے لگتا ہے کہ یہ ہم کیسے سرکار کے خزانے میں جمع کرا دیں، تو یہ بغیر پیسوں کے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر میاں نواز شریف نے ایک قانون کا سہارا لیا اور قوم کو معلومات فراہم نہیں کی، تو وزیر اعظم عمران خان کے پاس ابھی یہ موقع ہے کہ وہ پرویز مشرف کا انہوں نے جو کچھ لیا ہوا ہے اس کو بھی، شوکت عزیز کا ان کا بھی، چودھری شجاعت حسین کا، ظفر اللہ جمالی صاحب کا، اسی طرح یوسف رضا گیلانی کا، سابق صدر آصف زرداری کا،
साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का, जिसने भी जितने तोहफे लिए हैं और उनमें से कितने उन्होंने गैर कानूनी तौर पर उन्होंने अपने पास रखे हैं, कितने तोशाखाने में थे, कानून के मुताबिक उन्होंने अपने पास जो है वो उन्होंने ले लिए हैं। तो ये तमाम तफसीलात ट्रांसपेरेंसी का तकाजा ये है, और वज़ीर आज़म इमरान खान का जो नारा था एहतिसाब का और शफाफियत का, उसका तकाजा ये है कि वो कौम के सामने ये तमाम तफसीलात रखें और ख़ुद अपना भी जो उन्होंने इन 3 सालों में जितने भी दौरे किए हैं, उन दौरों के अंदर उनको भी जो तोहफे तहाइफ मिले हैं, उनकी जो कीमतें हैं उन्होंने अपने पास रखे हैं, तोशाखाने से लिए हैं, कानून के तहत लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो ये तकाजा है उनके नारों का जब वो हुकूमत में नहीं थे कि वो शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम तफसीलात जो है न सिर्फ अपने दौरे हुकूमत का बल्कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर का भी, जरदारी दौर का भी और नवाज शरीफ दौर का भी वो तमाम तफसीलात जो है वो कौम के सामने रखें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान वो एक बहुत बड़े मुश्किल से दो चार हो सकते हैं। मुमकिन है कि वो हुकूमत में हों और वो उन पर मुकदमा केस न बने, लेकिन अगर वो हुकूमत से चले जाते हैं तो फिर इसका इम्कान बहुत ज़्यादा है कि उन पर नेब का एक मुकदमा बन जाए, जिस तरह आसिफ जरदारी के ऊपर है, रज़ा गिलानी के ऊपर है या नवाज शरीफ के ऊपर है। लिहाजा शफाफियत का तकाजा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम के सामने तफसीलात रखें और साथ ही उनके जो वज़रा है, उनके जो पार्टी के लोग हैं, उनके जो सहाफ़ी हैं जो उनके मदासराई करते हैं, जो उनके हक़ में लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनका भी फ़र्ज़ है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिबा करें कि ये तमाम तफसीलात कौम के सामने रखी जाएँ ताकि कौम को आगाही हो कि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर पाकिस्तान के हुक्मरान किस तरह अपने पर्सनल इंटरेस्ट को या ज़ाती मफाद को किस तरीके से जो है वो उसको डिपेंड कर रहे हैं। तो ये सब की ज़िम्मेदारी है और कि उनसे मुतालिबा किया जाए कि वो ये तमाम तफसीलात जो है वो कौम के सामने रखें। एक मरतबा फिर दोस्तों से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वीडियो को आगे शेयर करते जाएं। कमेंट्स की सूरत में अपने राय भी आप लोग दे सकते हैं। असगर खान अस्करी को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।